और जनता का रिश्ता प्रेम का रिश्ता होता है। और प्रेम की गायिका अगर कोई विरहन अयोध्या से चल करके आपके मंच तक आती है तो उसका नाम मानसी द्विवेदी होता है। आप जरा जोरदार तालियां बजा करके उसे बुलाएं और सुनाएगी मानसी द्विवेदी। दिनेश बावरा जी, मैं हर सुंदर महिला की इतना ही बनाता हूँ। बताइए, मैं इनको पहले घोषित तौर पर भैया कह चुकी हूँ, उसके तो बाद ये कोई हाल बहन है। अपनी बहन की सुंदरता का बखान नहीं कर सकता? तुम्हारे नियत में खोट है तो मैं क्या करूं? यूं पाप के जल से न मेरे देश को सींचो, अन्याय करके आप ऐसे आंख न मीचो। और गरलाज द्रौपदी की बचा सकते नहीं तो कलयुग के श्री कृष्ण खुद तो चीर न खींचो। अब बताओ, ये आजकल के कन्हैया हैं जो दुशासन ने खुद ही चीर खींचने पे आमादा है। भैया आप तलाक कराना चाहते हो अपना, क्यों खींच रहे हो? अब हम पूछेंगे किस नंबर वाली से तलाक करवाना है। ये सब बहुत बड़े कलेजे वाले हैं। महिला का दिल जो होता है वो संकुचित होता है, लेकिन पुरुष का हृदय जो है वो बड़ा बड़ा विशाल होता है। उसको पता लगा कि छिंदवाड़ा आना है और भोपाल तक ही आना है, और छिंदवाड़ा तक कोई उसके कंधे पर सर रख लिया तो वो छिंदवाड़ा तक आ जाएगा। लेकिन महिला जो है उसके कंधे पे कोई सर रख लिया तो वो खींच के तमाचा मारेगी कि क्या कर रहे हो। तो ये हम में और इनमें अंतर है। तो इन्होंने अपने मन की बात कही। मैं मूलतः अयोध्या से हूँ, भगवान राम की नगरी से हूँ, और कुछ चार पंक्तियों से अपनी शुरुआत करती हूँ। प्रेम की भी कुछ बात करूँगी। हमारे कुनबे के एक मशहूर शायर, बहुत बड़ा नाम है, उदय प्रताप जी, लिखते हैं कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के इस दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। वाह, जिंदाबाद। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना मन दें, आप हमारे साथ जुड़ें जी। कुछ चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ मित्रों, सुनेगा कि मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ। मैं पावन नीर सरयू का, सरयू नदी के बारे में आप सब ने सुना होगा कि अयोध्या में प्रवाहित होती हैं, बड़ी ही पावन नदी है, हम लोग सरयू माँ कहते हैं। मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ। जिन्हें गागा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जिन्हें गागा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई हूँ, जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई हूँ, जनक जी की। मित्रों, जब बात अयोध्या की आती है तो हम सीता की बात ना करें तो वो बात बेमानी होती है। मैंने सीता सा मन लेकर कुछ बात कहने की कोशिश की है, नारी विमर्श की उस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने अवधि में लिखा है, मैं नहीं जानती कि आप लोग अवधि कितना समझेंगे, लेकिन फिर भी अपनी बात कहने की कोशिश करती हूँ, सुनेगा। आप जितना मन से सुन रहे हैं दादा, मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना मन से सुन रहे हैं, वो भी आगे बैठे हुए हैं। सुनेगा कि खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में संवारी गई जानकी। क्या बात है। आई बहू बन के अवध अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी। और विधि का विधान परिधान वल कलवन, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। और ये विडंबना देखिएगा कि रावण का राज नहीं, रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकारी गई जानकी। रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकारी गई जानकी। एक जो पुरुष होता है वो एक नारी का सुरक्षा कवच होता है। तो सीता को इस बात की बेहद तकलीफ हुई कि भगवान राम के रहते हुए वो अयोध्या से कैसे निष्कासित कर दी गई। मैंने वो बात कहने की कोशिश की थी। हमारे कुनबे के बहुत मशहूर शायरा हैं रेहाना रोही, जिन्होंने नारी विमर्श पर जो लिखा है वो सदियों तक गाया जाएगा, सदियों तक गुनगुनाया जाएगा कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए,
दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। वाह वाह वाह। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। क्या कहने, शादी हुई वो अपनी पत्नी लेकर विदा हो जाते हैं माँ बाप से, वाह। कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए, कहने भाई, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। मित्रों, नारी विमर्श में एक बात और कहने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि हम सारे लोग जिस समाज में रह रहे हैं उस बात से भली भांति परिचित हैं। आए दिन तमाम सारी घटनाएं होती हैं, तमाम सारे दुष्कर्म हम खबरों के माध्यम से जानते हैं, अखबारों के माध्यम से जानते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें बताते रहते हैं। ये नवदुनिया अखबार का कार्यक्रम है। इनकी इस मुहिम को मैं सलाम करती हूँ कि इन्होंने हिंदी के कार्यक्रम को इतनी वरीयता पर रखा, और इन्हें मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इस सुंदर सी शाम में आप लोगों से हम लोगों की मुलाकात करवाई, वरना हम कहाँ, आप कहाँ मुलाकात होती हम लोगों की। एक बार नवदुनिया अखबार के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनके लिए मैं एक बात कहूंगी कि हुक्मरान कैसा भी हो, हर गलती पर लिख डाली निंदा। हुक्मरान कैसा भी हो, हर गलती पर लिख डाली निंदा। और सुनो, बदौलत सिर्फ तुम्हारी हर अपराधी है शर्मिंदा। लोकतंत्र की तुम उंगली हो, सच को सच लिखते रहना। लोकतंत्र की तुम उंगली हो, सच को सच लिखते रहना। ना तलवार तीर हाथों में, फिर भी सब में भय जिंदा। कहीं ना कहीं से एक खौफ रहता है कि हमारे अगेंस्ट कहीं कल के अखबार की सुर्खियां ना बन जाएं। क्या कहने। तो इस डर से तमाम सारे लोग सत्कर्म करते रहते हैं। वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर आदमी 24 घंटे में एक बार अपनी अंतर मन को झांक ले तो उससे अपराध बहुत कम हो जाएंगे। क्या बात। और हम आप सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ हैं, सब लोग बहुत साहित्य सेवी लोग हैं, तो आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोगों के बीच अपनी बात कहना बहुत बड़ा काम है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप इतने सुधी श्रोता हैं, इतना मन से सुन रहे हैं। मानसी द्विवेदी एक बहुत बड़ी कवित्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जिस मन से आपने सुना है, इन्होंने कहा कि 24 घंटे में मन के कोने में एक बार झांक लेना चाहिए। कौन से टाइम झांकना चाहिए ये भी बता दें तो ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ में मैं झांकने कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इशारा सामने से आ रहा कि एक बार घड़ी की तरफ ज़रूर झांका जाए, जिससे ये आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। तो हम लोग समय का ध्यान रखेंगे, जनता जनार्दन भी और हम सारे कवि भी। एक बार जोरदार तालियां मानसी जैसी बिटिया के लिए जो चौखट लांग के आई है। ये कमज़ोर तालियां एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ, जोरदार तालियों के लिए। बहुत बहुत आभार, पुनः आभार। हाँ, मैं बहुत कम समय लूँगी, लेकिन अब मैं अयोध्या से आई हूँ तो कुछ सुना के तो जाऊंगी इतनी जल्दी भी। वैसे अगर आप मेरा लिफाफा दिलवा दें तो मैं बैठ जाऊँ। ले आओ यार, अभी मुझे ही हमें अगर हमारी ट्रेन जब भोपाल में थी, अगर हमें तब बता दिया गया होता कि आपका पैसा पहुँचाया जा रहा है तो हम आते ही ना। यहाँ तक क्यों आते आप बताइए। जी जी जी। सुनेगा कि भला पसीजोगे कैसे, वाह, क्या आँखों की बदली रख दूं। आपके घर की जो बच्ची है वो इतनी डरी सहमी हुई है इस वातावरण में कि उसको आप सुरक्षा कैसे देंगे, उसके मन को विश्वास कैसे दिलाएंगे कि बेटा तुम सुरक्षित हो। मैं उस बात को कहने की कोशिश करती हूँ कि आपके घर की जो बहन है, जो बेटी है, वो क्या सोचती है कि भला पसीजोगे कैसे। मैं आपकी तालियां बिल्कुल नहीं मांगती, लेकिन हाँ ये जरूर कहती हूँ कि हमारी बात आप तक पहुँचे कि भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूं। आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूं। नारी जीवन सहज कहाँ है, घात लगाए कितनों ही। नारी जीवन सहज कहाँ है, घात लगाए कितनों ही। सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं। सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं। जो भी उनके साथ अत्याचार करता है, महिलाओं के साथ जो भी दुराचार करता है, वो इसी समाज से ही तो आता है, कहीं बाहर से तो आता नहीं है। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी पीढ़ियों को, अपने घर के बच्चों को अच्छे संस्कार दें। हम उन्हें देवानंद बनाने के लिए प्रेरित ना करें, बल्कि उनके अंदर का विवेकानंद जगाएं। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम माँ जो होती है वो बच्चे
बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। वाह। तो हम महिलाओं का ज्यादा कर्तव्य है कि हम अपने घर के बच्चों को संस्कारवान बनाएं। आइए कुछ और बात कहने की कोशिश करती हूँ कि सुनेगा कि दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए, दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए, इन नर्म गर्म बिस्तरों की ख्वाहिशें किसे, इन नर्म गर्म बिस्तरों की ख्वाहिशें किसे, तकिया नहीं बाहें तेरे सिरहाने को चाहिए, तकिया नहीं बाहें तेरे सिरहाने को चाहिए, तकिया नहीं बाहें तेरे सिरहाने को चाहिए। एक जो पत्नी होती है, एक जो प्रेमिका होती है, वो आपकी पूरी राजधानी मांगती है, किसी एक टुकड़े की बात नहीं करती है। तो मैं कुछ बात कहने की कोशिश करती हूँ, सुनेगा भाभी जी, आप सुनेगा कि मोहब्बत की ये मनचाही निशानी मांगती हूँ मैं, क्या कहने, मोहब्बत की ये मनचाही निशानी मांगती हूँ मैं, तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं, कभी मैं रूठ कर जाने लगूं जाने न तुम देना, कभी मैं रूठ कर जाने लगूं जाने न तुम देना, तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती हूँ मैं, तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती हूँ मैं। और ये आचार संहिता चल रही है, उसके बावजूद, हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, बस चार पंक्तियां आपके बीच में इसलिए छोड़ के जा रही हूँ कि आप गुनगुनाइएगा इस पूरे चुनावी मौसम में। जिंदाबाद। कि घूमे पगडंडी, हम आपकी करतल ध्वनि चाहते हैं, आप अपनी तालियों से मेरा साथ दीजिएगा कि घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी, घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी, किसी को सोम रस बांटे किसी को नोट नेताजी, कि घूमे पगडंडी। इन्होंने बोतल की बात की, अब हम महिला हैं, हम बोतल तो नहीं कह सकते, हालांकि वो कुछ ऐसी चीज होती है जिससे नशा आता है, कुछ लोग महुए वाली भी पीते होंगे। कि घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी, किसी को सोम रस बांटे किसी को नोट नेताजी। अब क्या होगा कि नए नए प्रलोभन दिखाए जाएंगे, नई नई योजनाओं से आपको जोड़ा जाएगा, नए करतब दिखाएंगे, नए ढंग से लुभाएंगे, ये गिरगिट के पितामह हैं, कई रूपों में आएंगे, करोगे बात राशन की, करोगे बात राशन की, तो बस भाषण सुनाएंगे, ये अब मंदिर भी जाएंगे, ये अब मस्जिद भी जाएंगे, ये अब मंदिर भी जाएंगे, ये अब मस्जिद भी जाएंगे, जिन्हें बंधुत्व ना भाया वो खिचड़ी भोज लाएंगे, दिखाकर मरहम की फोटो लगाते चोट नेताजी, दिखाकर मरहम की फोटो लगाते चोट नेताजी, किसी को सोम रस बांटे किसी को नोट नेताजी। और हम तो अयोध्या वाले हैं, तो हम देखते हैं कि सियासत कितनी गर्म रहती है अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए, लेकिन न जाने कब से हमारे भगवान राम तिरपाल में है और कब तक रहेंगे। जिंदाबाद। फिर भी एक बात करती हूँ कि चलो मंदिर बनाएंगे, तुरंत घोषणाएं होती हैं कि अभी हम ये कर डालेंगे कि चलो मंदिर बनाएंगे, अभी श्री राम गाएंगे, मगर फिर शाम होते ही सुरा में भूल जाएंगे, सुबह शुरुआत मुर्गे से किसी मुस्तंड गुर्गे से, करेंगे फोन कईयों को और हफ्ता मंगाएंगे,
कहीं धरना सजाएंगे, पिएंगे खून औरों का, स्वयं सेहत बनाएंगे। हमारे ही पैसे से पहने कुर्ता कोट नेताजी, कहीं पे सोम रस बांटे, कहीं पे नोट नेताजी, के घूमे पगडंडी पगडंडी, मांगे वोट नेताजी, कहीं पे सोम रस बांटे। यहाँ पर सारे लोग बड़े सहमे हुए हैं। हो सकता है कि इसमें नेताजी एक आध दो बैठे हुए हों, इसलिए लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये जिनके लिए कहा जा रहा है वो छिंदवाड़ा के बाहर के नेताओं के लिए कहा जा रहा है। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं वो तो बड़े अच्छे नेता हैं।